आप देख रहे हैं विल्सन टीवी ओरी वेब न्यूज प्रोग्राम हफ्तावार हक की बात वसीम खोरी के साथ। शुरू करता हूँ खुदा के बाबरकत और जलाली नाम से। आप देख रहे हैं विल्सन टीवी और मैं हूँ वसीम खोरी। आज के हमारे मेहमान किसी तारफ के मोहताज नहीं, पंजाब की उभरती सियासत में नौजवान क़यादत है वो। आए उनसे मिलते हैं। खुरम शहजाद साहब, सुना है आपके बारे में बड़ा, आज मैंने कहा आपका इंटरव्यू किया जाए, आपके साथ रूबरू बैठा जाए। जनरल इलेक्शन हुए हैं जो 2018 के, उसमें आपने हिस्सा लिया था। आप हमें बताएंगे नाजरीन को आपने किस पार्टी से हिस्सा लिया था और आपके क्या एम्स थे और क्या आप एक नई चीज लेके आए थे? वसीम भाई, इसके पीछे बड़ी एक लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं आपको शॉर्टली बताना चाहूँगा कि मुझे एक सियासतदान के पास जाने का इत्तेफाक हुआ एक पर्सनल काम के सिलसिला में। तो आप यकीन माने कि मुझे 2 घंटे उसके ऑफिस में जो है वो इंतज़ार करना, और इंतज़ार करने की वजह भी ये थी कि मुझे काम था उनसे। तो मैंने देखा कि जैसे मैं अपना काम करवा के बाहर निकला हूँ, तो कोई एक लंबी सारी लाइन और गरीब कुछ उनके ऑफिस में बैठे हुए हैं, कुछ बाहर खड़े हुए हैं। तो मेरे ज़हन में ख्याल आया कि जिन लोगों के पास ना कन्वेंस है और जो वो यहाँ तक पहुँच नहीं सकते, उनके लिए क्या हल किया जाए। देखें, हर बंदे के पास सोर्सेज नहीं है कि वो एक वीआईपी ऑफिस में जाए और एक और इनके जो ऑफिसेज होते हैं, हमारे जो नुमाइंदे हैं, इनके वहाँ तक रसाई नहीं होती। बाज़ औक़ात ऐसे मैटर्स होते हैं कि जिनके लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए जेब में किराया तक नहीं होता। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ बात की, आइडियाज़ लिए दोस्तों के, तो मुझे दोस्तों ने मोटिवेट किया कि आप ऐसा करें, इलेक्शन आ रहा है तो आप तैयारी करें। आप मेरे दोस्तों को जानते हैं। तो फिर जी हमारा जी ये जी जी। एम था कि एक गरीब की आवाज़ बनी जाए और जो हमारी जो सिटीज़ हैं सिलेक्शन की, उनके अगेंस्ट एक अच्छा मैसेज फॉरवर्ड किया जाए कि देखिए, हमें हमारे नुमाइंदे जो होते हैं वो हम तक नहीं पहुँचते। उनके ना पहुँचने की वजह क्या है कि वो मुझे जानते नहीं हैं। मुझसे मुराद ये कि कुछ लोग ऐसे, मैं एक बॉर्डर एरिया में रहता हूँ, कसूर क्या क्या बॉर्डर एरिया है। तो वहाँ से आगे भी, मेरे गाँव से आगे भी 84 गाँव ऐसे हैं जहाँ पे ज़ीरो लाइन के करीब है। तो अगर वहाँ पे देखें वसीम भाई, कि खुर्रम बैठा हुआ है, उसे कोई मसला है, तो वो उसे आके यहाँ असेंबली में काम करवाना है या उसे कोई काम है, तो वो पहले तो 120 किलोमीटर यहाँ से लेकिन फासला तय करेगा खुरम भाई, लाहौर मैं में। आपकी बात यहाँ पे काटता हूँ। पाकिस्तान में तो गरीब बंदे का इलेक्शन में हिस्सा लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आपके पास या अरबों रुपए नहीं है तो आप पाकिस्तान में एक एमपीए का इलेक्शन भी लड़ सकते। तो आपने इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया? देखिए, आपकी बात दुरुस्त है कि हमारी जो मुल्क की सियासत है, उस पे जो इस वक़्त राज है, और वो हैं ख़ानदान जो ऐसे हैं, वो जागीरदार हैं, वो चौधरी हैं, वो सरदार हैं। अब एक गरीब बंदा वो इनके मुकाबले में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे हलके में जो नॉमिनीज़ थे, वो 17 के लगभग थे, लेकिन उनमें से इलेक्शन फाइट करने वाले 7 लोग। उन 7 में एक मेरा नाम भी था, लेकिन मेरा नाम उस कैटेगरी में नहीं था कि मैं उनकी जो हैसियत थी उनके मुकाबले। लेकिन मेरा जो नाम था वो ये था, नौजवान है, यंग है, और इसके साथ नौजवान है, इसके साथ कम्युनिटी है, इसके साथ दोस्त हैं इसके। तो जब आपने मैं इलेक्शन किस पार्टी इलेक्शन से जब लड़ा फाइट था? करने के लिए आया था, आपने इलेक्शन किस पार्टी से मैंने लड़ा था? इंडिपेंडेंट मैंने वसीम भाई इंडिपेंडेंट फाइट किया था, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। और ये भी बता दूं कि मेरे दोस्तों ने मुझे 2 पार्टीज की टिकट ऑलरेडी गिफ्ट कर दी थी कि ये आपकी 2 टिकट है, आप जिससे मर्जी सबमिट कर सकते हैं। मैंने कहा था कि मैं आज़ाद फाइट करूंगा, क्योंकि आज़ाद अपने बलबूते पे करने का मजा ही अपना होता है। बिल्कुल। तो फिर आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो आपको ये ख्याल नहीं आया कि मैं एक मिनॉरिटी से ताल्लुक रखता हूँ और पाकिस्तान जो कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, मेजोरिटी हमारे मुसलमान भाइयों की है, तो वहां से आपको वोट मिलना सर, बहुत मुश्किल है। वसीम भाई, आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है। मुझे बहुत से दोस्तों ने भी कहा था, यहाँ तक हमारे काबिले एहतराम मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने भी कहा था। लेकिन मुझे ये अंदाजा था कि जैसे कि मुझे इस यहाँ पे रहते हुए 33 ईयर हो चुके हैं एक ही गांव में। हमारे साथ ही मेरे जहाँ पे मेरी शॉप है वहाँ पे, और जहाँ पे हमारी रैश है वहाँ पे सारे मेरे जो इर्द गिर्द पड़ोसियों से ज्यादातर मुस्लिम है। मैं आपको बता दूं, 8 क्लास आपको तक मेरा डिस्क्रिमिनेशन क्रिश्चियन का कोई सामना दोस्त तो नहीं। हुआ होगा। काफी लोगों ने कहा होगा कि जी भाई जी, ये बिल्कुल एक बिल्कुल। मसीही मुझे घराने से ताल्लुक रखता है, क्रिश्चियन है, ये हमारे मुकाबले में खड़ा हो रहा है।
तो इसका मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मुझे जब मैं लोगों को मोटिवेट करता था कि आप मुझे वोट दें, तो मुझे बहुत से मुस्लिम दोस्तों ने कहा कि यार वो जो ਤੁਹਾਡੀਆਂ सीटां होंदियां ने उनदे ते तुसी क्यों नहीं लड़ते, तुसी इधर आ गए, ਤੁਹਾਡਾ हक नहीं है। ये गुफ्तगू मुझे सुनने को भी मिली और इसका मुझे सामना भी करना पड़ा। कुछ नफरत अंगेज जो बयानात थे वो उन्हीं दिनों में जारी भी हुए थे। यहाँ पे हमारे काबिल एक एहतराम दोस्त हैं, उनके छोटे भाई भी इलेक्शन फाइट कर रहे थे, वो मजहबी जमात की तरफ से थे। तो बाकायदा उन्होंने एक अनाउंसमेंट करवाई थी कि जो क्रिश्चियंस को वोट देगा वो काफिर होगा। चले ये तो ये चले, हर एक मजहबी इंसान का एक तनापसंदी अपना का ख्याल सामना होता मुझे है, करना पड़ा। एक हर एक इंसान की अपनी सोच होती है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये तो चले हो गया कि आपने एक इलेक्शन लड़ा, इंडिपेंडेंट लड़ा, और आपने मतलब के फाइट की, और ऐसे बड़े जागीरदार और जो बड़े बड़े वडेरे उनके खिलाफ आपने फाइट की। लेकिन एक आपका एम क्या था? अब क्योंकि आप तो खड़े हुए थे, आजाद उम्मीदवार है, आपका एक हल्का था ना, कि आप मिनोरिटी से खड़े होते, लेकिन आप खुद जो कि एक मसीह घराने से ताल्लुक रखते हैं, आप मसीह यूथ के लीडर भी मैं समझता हूँ गिने जा सकते हैं इस वक्त। आपका क्या एम है पाकिस्तान के क्रिश्चियन मसीही लोगों के लिए? और इस वक्त बिलखुसूस पंजाब में बहुत प्रॉब्लम है। एक मिनट मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, 1 मिनट ब्रेक के लिए। नाजरीन, यहाँ हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप देख रहे हैं विल्सन टीवी ओरी वेब न्यूज, प्रोग्राम हफ्तावार हक की बात वसीम खोरी के साथ। जी, वेलकम टू बैक विल्सन टीवी। आप देख रहे हैं वसीम गौरी के साथ। जी खुरम भाई, जहां से हमारा सिलसिला टूटा था हम दोबारा से वहां शुरू करेंगे। तो पाकिस्तान के क्रिश्चियन मसीही लोगों के लिए आपका क्या एम है? आप क्या एक नई चीज लेके आए? हम तो सुनते आ रहे हैं बचपन से, बड़े बड़े ऊंचे नाम सुनते आए, जे सालक, जॉर्ज क्लाइमेट साहब, जो कि मसीह में सो गए, खुदा उनको अच्छी जगह दे, और ऐसे बड़े बड़े तारिक सी कैसर नाम, और अभी आजकल शहबाज भट्टी साहब थे, कामरान माइकल। आप क्या लेके आए? इनकी तरह झूठे खाली वादे लेके आए, आप कोई एक नई सोच लेके आए? वसीम भाई, मेरी जो नई सोच ये है कि हम जिस पे हमने तहरीक का आगाज किया है वो है सिलेक्शन नहीं इलेक्शन, हल्का बंदियों के साथ। और इस पे हम बहुत सा काम कर रहे हैं और बहुत सा काम हमारा अभी जारी है। इस पे हमने जो तो कह मेरे लें भाई 40% सिलेक्शन नहीं इलेक्शन, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। सिलेक्शन नहीं इलेक्शन, आप पीटते रहे। सिलेक्शन नहीं इलेक्शन, जब तक गवर्नमेंट, आपकी जुडिशरी, जब तक आपके कोर्ट, आपके अदारे आपको हक नहीं, आपको राइट नहीं देंगे, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो आप कैसे मुमकिन करेंगे? मुझे समझाएं सर। देखें, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट भी आ चुकी है 2014-15 में, जिसके 126 पिटिशनर थे। ठीक है, जजमेंट आ चुके हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पे कौमी असम्बली को ये ऑर्डर दिए हैं कि ये जो सिलेक्शन सिस्टम है ये अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आइन का आर्टिकल 226 आप पढ़ें, उसमें लिखा है कि नुमाइंदों की इंतखाबात जो हैं, नुमाइंदों की जो इंतखाब हैं वो खुफिया रायशुमारी से होने चाहिए। हमारे जो नुमाइंदे हैं उनकी खुफिया रायशुमारी नहीं होती। खुफिया रायशुमारी क्यों नहीं होती? कि जो पार्टी इक्तदार में आती है वो अपने बंदों को प्रमोट कर देती है। अब वो जब वो सीटों पे जाके जो बैठते हैं वो होती है माइनॉरिटीज की रिजर्व सीट, यानी कि भाई। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे और घर से निकालेंगे कि इस सिस्टम को चेंज किया जाए? क्योंकि कुछ फैमिलियां हैं वो नून के साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ पीटीआई के साथ, कुछ पीपल्स पार्टी के साथ। वही चेहरे घूम घूम के बार बार कौमी सूबाई असेंबली और सेनेट में आते हैं। आप कोई नई बात करें, आप कैसे लोगों को बाहर निकालेंगे? वसीम भाई देखें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी जो सियासत इस वक्त पाकिस्तान की है उस पर आप नजर दौड़ाएं तो आपको यंग नौजवान किसी पार्टी का कैंडिडेट नजर नहीं आएगा। अभी देख ले पीटीआई के हालिया में मैं आपको बता दूं कि नौजवान जो सियासतदान हैं वो हैं हारून गेल साहब। अब आप इस तरफ ही रुख मोड़े नून लीग की तरफ आ जाए। नून लीग की तरफ पे आपके पास खलील तैयर सिद्धू साहब, वो यंग जनरेशन में आ रहे हैं। तारिक हिल साहब भाई वो किधर यंग है? किधर यंग है भाई? देखिए, मैं आपको बताता हूं, तीसरा चौथा टर्न है उनका। सर मैं यही बता रहा हूं कि वो यंग उन्होंने बनाए हुए हैं कि 50 साल के हैं ना। अभी 50 साल का बंदा जो है
मैं बुजुर्गों की कदर करता हूं कि वो आपने एक मिसाल सुनी होगी कि एक बारात में बुजुर्गों ले तो उन्होंने मना किया कि आपने किसी बुजुर्ग को नहीं लेके आना, तो वो बुजुर्ग को ले गए। तो क्या था कि इस वो 100 मन गोश्त था और 100 मन आटा था खाना है। बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि इस तरह ले आओ, बुजुर्ग होने चाहिए। लेकिन ये जो सियासत है, सियासत में देखें हमारे पास नौजवान, अभी जो नौजवान है, नौजवान इस बात पे एग्री हैं, नौजवान इस बात पे तैयार हैं। अभी हम आपको एक डेमो देंगे लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के बाद आप देखिएगा कि आपको लोग नजर आएंगे, ग्राउंड लेवल रियलिटी नजर आएगी कि कितने लोग चाहते हैं सिलेक्शन सिस्टम खत्म हो। मैंने पहले भी बात की कि जागीरदार और जो रुतबे वाले लोग हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान की पॉलिटिशियन पे, बिल्कुल पॉलिटिशियन पे, जिनका राइट भाई। बनता लेकिन है इसके लिए सॉरी देखे खुरम भाई, एक मिनट सबर। लेकिन इसके लिए मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए वसीम भाई। जी चले जी। देखें वसीम भाई, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये सिस्टम खत्म हो। आप ये मुझे बताएं कि यहाँ पे मैं सिलेक्शन की बात करूं तो मैं कभी चाहूंगा कि वसीम भाई मेरे गेस्ट आए? नहीं, मैं कभी तो नहीं। खुद को प्रमोट करूंगा ना। तो देखिए, लेकिन भाई मैं आपको फ्री में देखे मेरे लोगों भाई, को अपने कद मैं काट आपका ओपिनियन भी ले रहा हूं। सिस्टम खत्म होगा तो लोगों को कद काट का पता लगेगा कि कौन फील्ड में वर्क करने वाला अपनी बंदा है। पावर का पता चलेगा, हमारी वर्थ कितनी है। और जो पार्टियां जो एक दो वोट से सीएम और पीएम जब बनते हैं तो उनको इनके वोट की कदर होगी भाई मेरे। लेकिन जब तक इस पाकिस्तान में आप, लेकिन देखें मेरे भाई, जब तक आप इस पाकिस्तान में नवाज शरीफ, 7 बंदे जब देखे ना इमरान एक पार्टी खान, में 7 मौलाना फजल रहमान, असफंद यार वली, इन जैसे लोगों को अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकेंगे तो ये काम मुमकिन नहीं है। जी जी बिल्कुल आपकी बिल्कुल। क्या स्ट्रेटजी है? देखें जी, जब तक आप, मैंने कह दिया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो उनकी टीम, इधर से इमरान खान उनकी टीम, असफंद यार वली, मौलाना फजल रहमान, इन लोगों को इत्तेमाद में नहीं लेंगे तो ये काम पॉसिबल नहीं है। आपने इसके लिए क्या लाएअमल तैयार किया है? सर इसके लिए लाएअमल ये है कि हम रोडों से निकलने में तो पाकिस्तान में रोडों में लोग कितने उन्होंने धरने दिए। तो सर पार्टी के साथ अंदर हमारी जो लॉबिंग है वो लॉबिंग हमारी स्टार्ट है। इस पे हम जैसे आपको पता होगा कि हमारी जो इस कमेटी, इस बार जो हमारी आवाज चल रही है, इस पे गवर्नमेंट ने कमेटी मैंने सुना सिलेक्शन नहीं इलेक्शन। हमारी रियाज फतेहाना साहब से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, उनके साथ हमारी जो मीटिंग्स करीब अरेंज होने वाली है। लॉकडाउन की वजह से मीटिंग्स अरेंज नहीं हो रही, बल्कि वो तो अभी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस, स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस के, और वो उस कमेटी के भी चेयरमैन है जिस कमेटी के लिए गवर्नमेंट ने बनाई है कि ये माइनॉरिटीज रिजर्व सीट को बढ़ाया जाए और उनके बाद ये जो सिलेक्शन सिस्टम है इसको खत्म करने के लिए। तो वसीम भाई, आप अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ये कि आप इतनी जोर से चलाएं कि आपकी आवाज सुनी जाए, दूसरा ये कि इस तरीके से चलाएं कि लोग मुड़ के आपको देखें। तो उसके लिए हमें यह है कि ग्राउंड रियलिटी, पहला हमारा जो हमने पॉइंट इस पे एक्शन लेना है वो ये है कि हम एक प्रेस क्लब के सामने एहतजाज हमने नोट करवाना है। उसके बाद हमने गवर्नमेंट को अल्टीमेटम देना है, जिसके बाद हमारी जो पावर ऑफ स्ट्रेंथ है वो हमने शो करनी ग्राउंड लेवल पे, जिसपे पंजाब असेंबली के सामने प्रोटेस्ट होगा, कौमी असेंबली के सामने हमारा प्रोटेस्ट होगा। इसके अलावा हमारी जो लॉबिंग है, लॉबिंग तो हमारी स्टार्ट है। हम ख्याल अपना आइडियाज है वो जितने भी नुमाइंदे हैं उनके पास लेके जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, वो इस बात पे एग्री है। मेरी कुछ सियासतदानों के साथ बात हुई तो मैंने उनसे कहा सर ये देखें, लेकिन मेरा यहाँ पे एक और मेरा यहाँ पे एक और सवाल ये है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है। अगर ताहिर खलील सिंधु है तो उसी ने एमपी आना है, अगर कामरान माइकल है तो उसी ने आना है, उधर पीपल्स पार्टी में रमेश लाल है तो क्या उसी ने आना है? ठीक है, ऐसे बस ये कुछ हमारे मिनोरिटी के भी खानदान है वो विराजमान हुए। क्या पाकिस्तान में और कोई लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर और ब्यूरोक्रेट्स का मिनोरिटी में नहीं है? क्या ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, नून, काफ, शीन, गाफ, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, ये किसी और को इस काबिल नहीं समझते, या ये लोग ज्यादा उनको अच्छी पॉलिश लगाते बानिस्बत आप लोगों से? सर इसका एक तरीकेकार है सिलेक्शन सिस्टम का कि आप जितने बड़े वो टीसी करने वाले हैं उतनी बड़ी सीट मिलेगी आपको, और जितना बड़ा तौलिया मारने वाले हैं उतनी बड़ी प्रमोशन मिलेगी आपको। लेकिन देखें, हम जो चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि देखें अवाम की खिदमत करने वाला कौन है। अभी जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें
3 से 4 नुमाइंदे आ जाते हैं, एक नून लीग की तरफ से आ गया, एक पीटीए की तरफ से आ गया, एक पीपल्स पार्टी की तरफ से काफ लीग की। अब वहां वोट किसे देती है? वोट उसे देती है जिसने काम किया हो या जिसकी बात में दम हो। अभी मैं आपको अपने हल्के की बात बताता हूँ। हमारे हल्के में बड़े काबिल लोग हैं, साबका डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं, अभी वजारत हमारे हल्के को मिली है। इस बेस पे मिली है कि काबिलियत की बल पे, काबिलियत थी, लोगों ने वोट दिए। आप अपना आइडियाज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारी जो सीटें हैं हमारे पास, आप देखें, आप हमारे लोग हमारे इनको नुमाइंदे क्यों नहीं मानते? मैं आपके पास आता हूँ, आप मुझे मिले ना, तो आप मेरा काम ना करें, आप मेरे हल्के में तक ना आए, तो आप मैं आपको नुमाइंदा मानूंगा? मुझे तो चाहिए एक वो बंदा जो मेरे दुख सुख में देखे, मुझे मसला मसाइल बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि वसीम भाई आप कैंडिडेट है, तो आपको पता होगा कि फलां जगह पे खुरम बैठा है, मेरा नुमाइंदा है। जी 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 खुरम, मैं मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाजरीन, यहाँ हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। थैंक यू। आप देख रहे हैं विल्सन टीवी ओरी वेब न्यूज, प्रोग्राम हफ्तावार हक की बात वसीम खोरी के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम दोबारा खुरम भाई के साथ अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। खुरम भाई, चले ये तो ठीक है, आपने अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी स्ट्रगल के बारे में, इलेक्शन के बारे में बताया। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा अलमिया हमारे लिए। लेकिन आप मुझे ये बताएं, इस वक्त जैसा कि मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है, पेट्रोल के लिए तरस रहे हैं, चीनी मुल्क से गायब है, आटो के थैले चोरी हो रहे हैं, आप क्या इस सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन है? वसीम भाई, मैं आपको अपने हल्के की अगर बात बताऊं तो सिर्फ अभी जो हालिया हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो नहीं नहीं, पेट्रोल की आप हल्के किल्लत की है। बात ना बताएं ना। देखें, तो आपने एक काउंसलर देख, से अपनी सियासत शुरू मैं की। उसी तरफ आज आप मैं उसी तरफ जी 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 मैं जी जी उसी जी तरफ जी आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, हर जगह पे मसले मसाइल जरूर है, लेकिन मैं आपको अपने जो जिस पे ज्यादा फोकस होता है, नजर होती है कि हमें पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ा है। लेकिन बाकी खुदा का शुक्र है, चीनी भी मिल रही है, आटा भी मिल रहा है। अब क्योंकि ये एक देहाती एरिया है, तो यहाँ पे जो फैक्ट्री ब्रांड है वो कम यूज होती है। ज्यादातर खुद लोग जो हैं वो अपनी ही गंदम और अपना ही आटा वगैरह यूज करते हैं। तो मुल्क की कारकर्दगी पे बात करें तो गवर्नमेंट से, जो पंजाब की गवर्नमेंट है, उससे मैं बाकियों की तरह 50-50 सेटिस्फाई हूँ। लेकिन मैं इस बात पे आप लोग के साथ बात करना चाहूँगा कि हमें किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले उसे मौका देना चाहिए। ये फर्स्ट टर्म है उनकी, और फर्स्ट टर्म उनके लिए कंप्लीट है। ये यहाँ पे एक मिसाल दूंगा कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े। तो ये था कि एक तो हमारा मुल्क इस कंडीशन में था, फिर पीटीआई गवर्नमेंट को आपने मिल गया, मिसाल उसके कैसी बाद दी है? ये सर मुंडवाते ही ओले पड़े। ओले पड़े भी। वो अभी हम हालात से निकले ही थे कि कोरोना आ गया, कोरोना में लॉकडाउन, हमारी मुल्क की माइशत जो है आपके सामने ही है, कुछ ढकी छुपी चीज नहीं है। लेकिन ये कि खातर खा आप कह लें कि मैं 50-50 नीम गर्म सिस्टम चल रहा है, इस पे 50-50 मुतमिन हूँ। और लॉकडाउन की जो सूरत हाल चल रही है, लोगों को बड़े मसाइल हैं, खास तौर पर उस तबके को जो हैंड टू माउथ है, उनको बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हैं आप क्या सोचते हैं कि ये राशन बांटने से और आटे की थैलियां बांटने से लोगों की प्रॉब्लम खत्म होंगी? और बहुत सारे इश्यू हैं। अगर किसी ने काम पे जाना है, मुल्क में पेट्रोल नहीं मिल रहा, सर वसीम बजट भाई, आया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें, ये बजट से लोग खुश नहीं है, लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई नहीं गई, पेंशन में इजाफा नहीं किया गया। आपकी बात बिल्कुल 100% श्योर है, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन एक पहले आटे की थैली बात करते हैं। देखें, ये जो कोरोना की वबा है, इसने ना तो किसी का मजहब देखा है, ना किसी का मजहब देखा है, ना किसी की कौम देखी, ना किसी की जात देखी है। ये इससे हर बंदा, हर मुल्क अफेक्टेड है। तो आटे की थैलियां देने से, देखें, आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते, लेकिन आप उनकी परेशानियां कम कर सकते हैं। बाकी ये कि किसी की मुश्किल वक्त में अगर नस्ली बंदा हो, आप उसकी मुश्किल वक्त में काम आए हो, तो वो आपकी नेकी याद रखेगा, चाहे नेकी 1 रुपए की हो, या 1 लाख की, या 1 करोड़ की। और दूसरी बात, अभी जो आपने बात की पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो बिल्कुल ये हुकूमत को, मैं तो एक बार सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल
चुका हूँ कि जो प्राइवेट कंपनी पेट्रोल नहीं दे रही तो गवर्नमेंट चाहिए उनके लाइसेंस कैंसिल कर दे। जो गवर्नमेंट की कंपनी है गवर्नमेंट उसे प्रमोट करे, उसे पेट्रोल दे के आप सेल करें। तो लेकिन ये हल नहीं है, लेकिन ये एक तजवीज़ थी, जज्बे पे एक्शन लेना चाहिए हर। ठीक है खुरम साहब, मैं आपकी इन सारी बातों को मानता हूं, लेकिन आप मेरी बात को आप समझ नहीं रहे। क्या आटे की थैलियां देने से मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे? हमें बात करनी चाहिए अपने इशू पर। हमें बहुत सारे इशू का सामना है, जैसे कि हमारे नए प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने तो बहुत दावे किए थे, मैं लूटी दौलत ले आऊंगा, जरदारी को ये कर दूंगा, नवाज शरीफ को वो कर दूंगा। तो वो सारे जितने भी दावे थे वो धरे के धरे ही रह गए। फिर सर रियलिटी पे बात करें तो ग्राउंड से बाहर जो बंदा बैठा होता है ना, उसे ये लगता है कि ग्राउंड में खेलने वाला बंदा जाहिल है। और वो क्या कहते हैं कि समुद्र की गहराई का और अंदाजा उस भाई वक्त मैं लगाया मैं जाता है कि नहीं जब कह रहा हूं, समुद्र अभी बता उतरे। रिसेंटली कैबिनेट तो मीटिंग मैं हुई है नहीं, वहां पे। देखिए मैं खुरम भाई, मैं मसीही कौम की बात करना चाह रहा हूं। आप मसीही कौम के नुमाइंदे हैं, आप मुझे दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। अगर आप दूसरी तरफ जाते तो मुझे भाई कैबिनेट मीटिंग में क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर हाउस में दिल्ली क्या होता है, प्रेसिडेंट हाउस में क्या होता है, वो सारा मुझे पता है। आप वो छोड़े, आप मुझे मसीही कौम की प्रॉब्लम बताएं। देखें कैसे हल मसीह होंगी? कौम की कौन हल प्रॉब्लम करेगा? आप कौन हल करेगा? मसीह नए नए कौम चेहरे आ जाते देखिए, जिनको 3 साल तो लग जाते कि एमपीए के मतलब क्या, एमपीए के इख्तियारात क्या हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लोगों को मैं एक बार एक इंटरव्यू सुन रहा था तो हमारे साहब का प्राइम मिनिस्टर बता रहे थे कि 5 साल में तो हमें अंदाजा तक नहीं होता कि हमने करना क्या है। ये हमारे जो नुमाइंदे हैं, पहली बात तो ये कि इनको नुमाइंदे बनना चाहिए, इनको जज करना चाहिए कि किस जगह पे जरूरत है। अभी आप ये बताएं, देखें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वबा ने जहां हमारे मुल्क को नुकसान दिया वहां पे दूसरों को भी दिया, लेकिन आप ये देखें कि जितनी भी अमदाद इन नुमाइंदों ने तकसीम की है, किसी ने किसी गांव में तकसीम नहीं की, सभी ने शहरों में तकसीम की है। क्या शहरों में ज्यादा बेरोजगारी? शहरों का फोकस क्यों रखा गया? शहरों का इसलिए फोकस रखा गया कि उनकी भाई सियासत शहरों शहरों का से इसलिए शुरू होके फोकस शहरों पे रखा खत्म गया ना, होती। लाहौर से इलेक्शन लड़ना सर होता है, देखें, मियां साहिबान के रिश्तेदारों ने सर पिशावर से मैं लड़ना उसी होता उसी है। बात पे, आपने मेरी बात को इंटरप्ट कर दिया, मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि शहर फोकस क्यों होते हैं। शहर फोकस इसलिए होते हैं कि वहां पे बड़े बड़े कैंडिडेट्स होते हैं, उनको सपोर्ट करनी होती है, उनको वोट करना होता है, जो सिलेक्शन सिस्टम में उन्हें सपोर्ट करते हैं। जब नहीं आप चाहते इस वक्त अब जो हम हमारे क्यों पीट रहे हैं, हम नुमाइंदगान हैं भाई उनको मेरे, रिजाइन हम कर क्यों देना पीट रहे चाहिए। हैं सर के सिलेक्शन सिस्टम खत्म हो। जब एक बंदा लाहौर से चल के यहाँ 120 किलोमीटर दूर फासले पे आएगा वोट लेने के लिए, उसे पता होगा कि जब को कल मुल्क में वबा आएगी, परेशानी होगी, दुख होगा, तकलीफ होगी, तो 120 किलोमीटर दूर अबे बैठा खुर्रम ये मसला शहजाद तो जो कभी है, खुर्रम हल मसीह नहीं जो है, होगा। असलम मसीह जो है या वसीम मसीह है, मैंने उसके पास जाना है। जब मेरा फोकस ही ये होगा कि मैंने अपने हल्के के लोगों को सिर्फ जहां से मुझे प्रमोशन, मैं अब जर्नलिस्ट, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अब मैं आज बात करना चाहूंगा कि अगर अब शहबाज शरीफ साहब के हल्के में मैं अमदाद तकसीम कर दूं तो शहबाज शरीफ साहब को मैं वोट दिलवा दूं तो क्या शहबाज शरीफ साहब सिलेक्शन सिस्टम में मुझे सपोर्ट करेंगे? क्यों करेंगे? कि मैंने उनको वहां पे सपोर्ट की है। मैं इमरान खान को मियां वाली में सपोर्ट करवाता हूँ, वहां पे मैं लोगों में अमदाद तकसीम कर देता हूँ, तो जब इलेक्शन आएगा तो वहां पे लोगों ने ਜ਼ਾਹਿਰ कहना खुरम भाई यार ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਚ ਕੰਮ ਆਏ ਹੋ तो दसो किनू वोट दईए? तो मैं कहूंगा इमरान खान को वोट दें। क्यों दें जी? मैंने सिलेक्शन सिस्टम में सिलेक्ट होना है। जब मैं अपने बलबूते पे, मुझे अपने कद काट का, मुझे अपनी सियासी सीयत का अंदाजा होगा कि मैंने सिलेक्शन सिस्टम को खत्म करके इलेक्शन के लिए वोट लेने जाना है, तो वसीम भाई मैं यहाँ से उकाड़ा 100 किलोमीटर है, वहां पे जो गाँव है वहां पे जाऊंगा, उनसे कहूंगा जी मैं ਤੁਹਾਡਾ नुमाइंदा, मैनू वोट दियो, मैं ਤੁਹਾਡੇ काम आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन, सर ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हमारे बाद तो ये पास सारे जितने मेंबरान कलदम है, सर ऑलरेडी क्या रही है सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सर ऑलरेडी 2014-15 की जो जजमेंट है 996 या 936 सफात पे मुश्तमिल है। उसमें एक जस्टिस साहब का ज़ब्ती नोट्स लिखा हुआ है जिसपे वो असेंबली को ये चीज कह आप ये रहे नहीं हैं समझते कि ये देखें आप आइन की कॉन्स्टिट्यूशनली आइन में तरमीम जो है, सर देखें 18वीं जो तरमीम है उसने हमारे लिए ये मुसीबत परेशानी ये खड़ी की है। देखें
2002 में मुशर्रफ साहब सिलेक्शन सिस्टम दे गए। अब सिलेक्शन सिस्टम हमें तो नहीं चाहिए था, जिन्होंने दिया है सियासतदानों का इसमें किरदार नहीं है, इसमें मजहबी लोगों का किरदार है। मजहबी लोग लेके गए, सर ये मसले मसाइल हैं, देखिए हमारे साथ ये ज्यादती हो जाती है, जुल्म हो जाता है, ले लिया। अब उसका अजाला ये है कि क्या वो 2002 में सिलेक्शन सिस्टम के बाद मसले मसाइल जो पैदा हुए हैं, क्या वो कम हुए, बल्कि बढ़े हैं? बढ़ेंगे, वो बढ़ गए। एक मिनट सबर भाई, ये बात तो होगी आपकी सिलेक्शन और इलेक्शन लेवल तक, लेकिन आप क्या नहीं समझते कि हमारा भी जो नौजवान तबका है वो किस राह पर चल पड़ा है? ठीक है, हमारे भी हल्का हबाब हैं, यार दोस्त हैं, लोगों से गुफ्तगू होती है। अगर आप रेशो उठा के देखें तो पाकिस्तान में 2% हमारी जो यूथ है क्रिश्चियन, उनका जो फोकस है एजुकेशन की तरफ, 98 जो हमारी कम्युनिटी है, खासतौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी, यहाँ मैं हिंदू सिख और किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा, खासतौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी, वो मंशियात फरोशी के कामों में मुलव्वस है। बात को कैसे अब एक्सप्लेन करेंगे और कैसे उनको निकालेंगे? वरना अगर आप ये बात करते हैं, मैं आपको एक एक लाहौर के इलाकों के नाम लेता हूँ, फैसलाबाद, पेशावर में है, अब भरा पड़ा हुआ है आपका पंजाब, कराची। ओके खुरम भाई, आखिर में ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि हमारी जो यूथ है उसके लिए आप क्या लेके आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं, 2% लोगों का फोकस है एजुकेशन की तरफ और 98% लोग जो है नशों की लत में लगे हुए हैं, मंशात फरोशी में मुलव्वस है, शराब, हेरोइन, पाउडर और इस जैसी बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं उनमें मुलव्वस है। मेरे पास रिकॉर्ड है, फैक्ट एंड फिगर है, मेरे कुछ बैचमेंट है जो एसपी लेवल पे, एसएसपी लेवल पे प्रमोट हो चुके हैं, यार दोस्त हैं, जब वो बताते तो मैं बड़ा दुख, बड़ा गम होता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने ये लाहौर के इलाका हुनाबाद में 5 साल का वक्त गुजारा है। जो मजहबी रहनुमा हैं उनसे राब्ते में अनकरीब एक प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी नौजवानों को, नौजवान बेटियों को इस तरफ राग़िब कर रहे हैं। अभी जो हालिया CSS के इम्तहानात में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे इलाके से 2 बच्चे हैं जिन्हें हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो CSS की तैयारी कर रहे हैं। ये जो मंशियात है, इसमें जो किरदार है वो हमें निभाना पड़ेगा। सबसे जो पहले सामने आना पड़ेगा वो मजहबी रहनुमाओं का, उनका साथ देने के लिए सियासतदानों को आना पड़ेगा। सियासतदानों के बाद जो फैमिलीज और जो पेरेंट्स हैं उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। भाई आपका लाहौर गढ़ बन चुका है, आपका लाहौर गढ़ बन चुका है, सर के साथ ही शराब स्मगल होती है। देखें, मंशियात में जो बंदे को लेके और वो हमारे सबसे बड़ी बदकिस्मती है, हम ये तो कहते हैं हमारे साथ जुल्म हो गया, हमारे मसीही अदारे ही मुलव्वस हैं। लेकिन चले खुरम भाई, फिर आपसे किसी वक्त हमारी गुफ्तगू होगी। आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। जी नाज़रीन, हमारी जो आज गुफ्तगू हुई खुरम शहजाद साहब से, जो कि एक उभरते हुए मसीही नौजवान लीडर हैं, ये एक तो पॉलिटिक्स पे इनका काफी एक्सपीरियंस है और आजकल इनका जो रुझान है कि सिलेक्शन नहीं इलेक्शन, हम खुद दुआ गो हैं खुदा से कि खुदा इनको कामयाबी अता फरमाए। मैं आखिर में नाज़रीन ये कहूँगा, जहाँ बहुत सारे मसाइल मुल्कों में कम्युनिटीज को होते हैं, वहाँ कम्युनिटी का भी कुछ हक बनता है, लोगों का भी कुछ हक बनता है कि वो अपने आप को बेहतरी की तरफ गामजन करें। हमारी मसीह कौम को बहुत सोचने की जरूरत है, और बिलखसूस हमारे जो पास्टर साहिबान और हमारे जो पासबान और जो हमारे लीडर्स हैं उनको भी सोचने की जरूरत है, और इस पे उनको सोचना चाहिए, बैठना चाहिए कि हमारी कौम, हमारी यूथ किस तरफ जा रही है। थैंक यू, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज।